पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति विषय स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस अलौकिक खुशी का अनुभव मीठे बाबा आज की मुरली में हमें एक बहुत गहरी और सुखद अनुभूति कराते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाने आए हैं। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं, यह वह ईश्वरीय शिक्षा है जो आत्मा को नर से नारायण, कांटे से फूल और दुखी से सुखी बनाती है। आज संसार में मनुष्य कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर ले, लेकिन मन की शांति, आत्मिक खुशी और सच्चा सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि बाहरी ज्ञान केवल बुद्धि को भरता है, जबकि परमात्म ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है। जब आत्मा ये अनुभव करती है कि मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं और स्वयं भगवान मुझे राजयोग सिखा रहे हैं, तब जीवन में एक अलौकिक नशा, आत्मविश्वास और खुशी आ जाती है। बाबा कहते हैं, ये प्रजा योग नहीं, ये राजयोग है। अर्थात ये शिक्षा हमें भाग्यवान, श्रेष्ठ और आत्मस्वराज्य का अधिकारी बनाती है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता है। कभी परिवार की समस्या, कभी धन की चिंता, कभी अपमान, कभी असफलता। लेकिन जो आत्मा ये स्मृति रखती है कि मेरा शिक्षक स्वयं परमात्मा है, उसके जीवन में निराशा टिक नहीं सकती। सोचिए, यदि किसी बच्चे को यह पता चले कि दुनिया का सबसे महान शिक्षक उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहा है, तो उसे कितना गर्व और खुशी होगी। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। यह स्मृति जीवन बदल देती है, मन को शक्ति मिलती है, आत्मा में आत्मविश्वास आता है, परिस्थितियां छोटी लगने लगती हैं, सेवा का उत्साह बढ़ता है और जीवन उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। आज लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं। महंगे कोचिंग सेंटर, डिग्रियां और करियर के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन फिर भी घरों में शांति नहीं, रिश्तों में मिठास नहीं, मन में संतोष नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला। जब घर में रोज कुछ समय राजयोग का अभ्यास होता है, जब परिवार के सदस्य मीठे बोल बोलते हैं, जब क्रोध की जगह शांति आती है, तब वही घर मंदिर जैसा बन जाता है। राजयोग हमें सिखाता है, परिस्थिति नहीं, स्थिति बदलो, दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलो, शिकायत नहीं, समाधान बनो, देह नहीं, आत्मा बनकर देखो, और यही परिवर्तन जीवन को स्वर्ग जैसा बना देता है। बाबा कहते हैं, पुराने होने से नहीं, तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। कई बार कोई नया बच्चा भी बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें सच्चाई, लगन, निश्चय और बाबा के प्रति प्रेम होता है। इसलिए कभी ये न सोचें कि हम बहुत पुराने हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं, बल्कि ये देखें, आज मेरा पुरुषार्थ कितना सच्चा है। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। यदि आत्मा में खुशी नहीं तो शक्ति भी नहीं। खुशी आत्मा का भोजन है। लेकिन ये खुशी कहाँ से आएगी? धन से नहीं, प्रशंसा से नहीं, लोगों की स्वीकृति से नहीं। सच्ची खुशी आती है परमात्मा स्मृति से, सेवा से, आत्मिक स्थिति से और इस अनुभूति से कि मैं भगवान का बच्चा हूं। बाबा कहते हैं, ये अनमोल जीवन व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना। आज संसार दुख, तनाव और अशांति से भर चुका है। ऐसे समय में यदि हम किसी को एक मीठा शब्द, एक अच्छी प्रेरणा या परमात्मा का परिचय देते हैं, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। सच्ची सेवा क्या है? किसी टूटे मन को हिम्मत देना, किसी दुखी आत्मा को शांति देना, किसी क्रोधित व्यक्ति को प्रेम देना और लोगों को राजयोग से जोड़ना। यही सेवा आने वाले स्वर्ग की नींव है। बाबा कहते हैं, जैसे वैज्ञानिक पुरानी ध्वनियों को पकड़ लेते हैं, वैसे ही आप अपनी साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कारों को पकड़ो। अर्थात मैं मूल रूप से शांत आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखदाता हूं। इन श्रेष्ठ संस्कारों को बार बार स्मृति में लाने से वही हमारा स्वभाव बन जाता है। अभ्यास राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री धीरे धीरे गहरी अनुभूति के साथ। मीठी आत्मा, अब स्वयं को इस शरीर से अलग अनुभव करें। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, शांत, निर्मल, प्रकाशमय। मैं अपने मस्तक के मध्य विराजमान हूं। मेरे अंदर शांति की मधुर किरणें फैल रही हैं। अब मैं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद कर रही हूं। वह निराकार ज्योति स्वरूप परम धाम में विराजमान मीठे बाबा मुझे प्रेम से देख रहे हैं और कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूं। परमात्म प्रेम की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। मेरे मन का हर डर समाप्त हो रहा है, हर चिंता मिटती जा रही है, आत्मा हल्की हो रही है। मैं अनुभव करती हूं, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं, मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। अब मैं देख रही हूं, मेरा घर मंदिर बन रहा है। घर में शांति है, मधुरता है, प्रेम है। हर आत्मा मुस्कुरा रही है, हर चेहरा खुशी से चमक रहा है। मीठे बाबा की शक्तियां पूरे विश्व में फैल रही हैं और मैं एक निमित्त आत्मा बन सभी को शांति और खुशी की शुभ भावना दे रही हूं। ओम शांति।